अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब हज़रात, इस किताब का नाम अशरफुस सवाने है। ये अशरफ थानवी की किताब है जिसमें उन्होंने अपनी पैदाइश का ज़िक्र किया है, अपनी मीलाद उन्होंने पढ़ी है थानवी जी ने। बहरहाल देवबंदी मिलाद का जो है एतराज़ करते हैं कि सुन्नी हनफी बरेलवी जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ते हैं। आइए थानवी जी ने अपनी मिलाद को किस तरह पढ़ा है, अपनी मिलाद किस तरह बयान की है, अपनी हकीकत बयान की है। जिन देवबंदियों का दिल कमज़ोर हो वो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, और जिनको हकीकत जाननी है, हकीकत से वाकिफ़ होना है, हकीकत से आगाह होना है, वो इस वीडियो को पूरा सुने। और पूरा इसलिए सुने, मैं ये साबित करूँगा, इसमें ये बताऊँगा थानवी जी ने खुद ही अपने कलम से अपनी ही किताब में लिख दिया है, तहरीर फरमा दिया है कि वो अपने बाप की औलाद नहीं थे बल्कि किसी और की औलाद थे। अब समझ लीजिए जो अपने बाप की औलाद ना हो वो कौन होता है। समझ रहे हैं जनाब हज़रात। जिल्द अव्वल और दोम है ये। बहरहाल हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना, इसमें मोहम्मद भी लगा दिया इन्होंने, अशरफ थानवी। बहरहाल हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम इंशाअल्लाह। अगर कोई देवबंदी इस पर एतराज़ करे और कहे कि ये किताब हमारी नहीं है या हमारे आलिम ने नहीं लिखा है, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। थानवी के अब्बा औलाद पैदा करने के काबिल ना थे तो थानवी जी कैसे टपके। मैं उन देवबंदियों से ये सवाल कर रहा हूँ जो हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान पाक में तनक़ीस करते हैं, उनकी शान पाक के ताल्लुक़ से बकवास करते हैं। वो नज़दीकी नाजायज़ पैदावार थानवी के नापाक चेले आएँ और मुझसे जो है बात करें, साबित करें जो आला हज़रत के लिए बकवास करते हैं। बहरहाल आला हज़रत को कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, तो तुम्हारे थानवी ने तो कुत्ते और सुअरों से ही बदतर कहा। तो थानवी को कहो सुअर, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है जो थानवी को सुअर कह सको। वाकई वो थानवी जो था वो सुअर और कुत्तों से भी बदतर था। बहरहाल इस किताब का नाम है अशरफुस सवाने, और ये किसी और की लिखी हुई नहीं है, ये इस थानवी ही की लिखी हुई है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन मुझे कॉल करेगा, बरेली का बांस बनाऊंगा मैं उसके मुंह में इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक बयान करते हुए उनकी ज़रा भी जो है ज़बान नहीं लड़खड़ाती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में बेतहाशा गुस्ताखियाँ करते हैं। बहरहाल अशरफ थानवी के वालिद, अशरफ थानवी के जो वालिद थे, बाप थे, उनको मर्ज़ ख़ारिश हो गया था, यानी ख़ारिश की बीमारी हो गई थी, खुजली हो गई थी। बहरहाल तो उन्होंने दवाई खाई, दवाई खाने की वजह से वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहे, जबकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, यानी कोई बच्चा नहीं था। जो भी औलाद होती थी मर जाते थे। बहरहाल उसके बाद थानवी साहब पैदा हुए। अब वो क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, ये थानवी जी अपनी इसी किताब में बता रहे हैं। कहते हैं वाक़या ये है कि हज़रत वाला के वालिद माजिद को मर्ज़ ख़ारिश हो गया था, और इस कदर शदीद था कि किसी दवा से फ़ायदा ना होता था। किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज़ की एक दवा है, इस मर्ज़ की एक दवा है और वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अक्सीर है। समझ रहे हैं जनाब, एक दवा है, अक्सीर है, मगर कातिउन नस्ल है, कातिउन नस्ल है, यानी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहोगे। बहरहाल डॉक्टर ने तो ये बात बता दी। अब ये क्या कह रहे हैं, चूँकि वालिद साहब मर्ज़ से बहुत तंग आ चुके थे, थानवी जी कह रहे हैं वालिद साहब मर्ज़ से बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने इस दवा का इस्तेमाल कर लिया। अब जो दवा बताई थी डॉक्टर साहब ने, उस दवा का इन्होंने, इनके बाप ने इस्तेमाल कर लिया, यानी उस दवा को खा लिया। बहरहाल
कि बला से औलाद ना हो तो बकाए नबी से बका शख्स ही मुकद्दम है। वालदा साहब को, वालदा जो इनकी वालदा थी, उनको साहिबा को पता चला, मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई। परेशानी की तो बात थी, परेशान क्यों ना होती। बहरकैफ वालिदा साहिबा को जो मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि उस वक्त तक कोई नरीना औलाद नहीं थी, कोई बच्चा ना था। समझ रहे हैं जनाब, यानी थानवी जी का कोई भाई बहन ना था। बहरहाल शुदा ये खबर नानी साहिबा को भी पहुंच गई, उनको भी बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने हजरत हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मजज़ूब पानीपती से, जो इत्तेफाक से नाना साहब के ताल्लुकात साबिक़ा की वजह से तशरीफ़ लाए हुए थे, यानी मौलवी अशरफ थानवी के नाना के घर वो आए हुए थे। खैर, तो उनसे जो है ये शिकायत की, हजरत मेरी इस लड़की के बच्चे जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहते, लड़के ज़िंदा नहीं रहते। ठीक है, उन हजरत से, मुर्तज़ा साहब से शिकायत की कि हजरत मेरी इस लड़की के जो बच्चे, लड़की या लड़के ज़िंदा नहीं रहते। हाफिज़ साहब ने बतरीक़ मुअम्मा फरमाया कि उमर व अली की कशाकश में जो है मर जाते हैं, उमर व अली के कशाकशी में मर जाते हैं। बहरहाल अब की बार अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा। समझ रहे हैं जनाब, यहाँ निस्बत दी जा रही है, निस्बत की जा रही है कोई देव का बंदर, देव का पुजारी जो थानवी के नाना परनाना को, इनके नानी को जो है मुशरिक और गुमराह करार दे, बिदती करार दे। औलाद देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, मगर थानवी के जी के जो नाना हैं वो हाफिज़ मुर्तज़ा साहब से जो है शिकायत कर रहे हैं, जो कि मजज़ूब थे और ताल्लुकात की वजह से थानवी जी के नाना के घर पे आए हुए थे। बहरहाल अब थानवी जी ने अपनी इस कहानी को पूरे मुकम्मल तौर से, पूरे मुकम्मल तरीके से इसी किताब में लिख डाला है। अब है कोई गैरतमंद देवबंदी जो थानवी जी को कहे जाके और इनकी कब्र पे जाके आवाज़ दे के, थानवी जी हमारी जो है आपने क्यों नाक कटाई है, क्यों ऐसा हमारे साथ में क्या है, हम तो कुछ और कहते हैं, तुम कुछ और कर गए, बेवजह तुमने हमारी नाक कटा दी। है कोई थानवी का चाहने वाला? बहरहाल और उन्होंने जो है फिर बहुत सारी तलकीनें भी की हैं, ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ है। फिर जो है फरमाया कि इंशाअल्लाह उसके 2 लड़के होंगे। समझ रहे हैं, जहाँ पहले ही बता रहे हैं, अभी लड़के हुए नहीं होंगे। ये कहते हैं कि मुस्तकबिल का जो है कोई भी खबर नहीं रखता, मुस्तकबिल की खबर किसी को नहीं, यानी आने वाले वक्त की खबर किसी को नहीं। बहरहाल माजी मुस्तकबिल में इन लोगों ने लोगों को चक्कर में फंसा रखा है। कहते हैं आने वाले वक्त की किसी को खबर नहीं है, मगर मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि इसके 2 लड़के होंगे और ज़िंदा रहेंगे। एक का नाम अशरफ अली ख़ान रखना, दूसरे का अकबर अली ख़ान। नाम लेते वक्त ख़ान अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। किसी ने पूछा कि हज़रत क्या वो पठान होंगे? वही पूछने की बात ही है। उन्होंने कहा क्या वो पठान होंगे? फरमाया नहीं, अशरफ अली और अकबर अली रखना। ये भी फरमाया कि दोनों साहिब नसीब होंगे। ये भी फरमाया कि एक मेरा होगा, वो मौलवी होगा और हाफिज़ होगा, और दूसरा दुनियादार होगा। चुनांचे ये सब पेशन गोइयाँ हर्फ बा हर्फ रास्त निकली, यानी बिल्कुल सही हुई, दुरुस्त हुई, जैसा जैसा हाफिज़ साहब मुर्तज़ा साहब ने बताया, जो कि मजज़ूब उनके नाना के दोस्त थे या उनके नाना के घर किसी राबते से, किसी ज़रिए से वो आए थे। बहरहाल हज़रत वाला फरमाया करते हैं कि ये जो मैं कभी उखड़ी उखड़ी बातें करता हूँ, समझ रहे हैं जनाब, कभी उखड़ी उखड़ी बातें करने लगता हूँ, उन्हीं मजज़ूब जो मुर्तज़ा साहब हैं, उन्हीं मजज़ूब साहिब की रूहानी तवज्जो का असर है
जिनकी दुआ से मैं पैदा हुआ। समझ रहे हैं जनाब, थानवी जी कह रहे हैं जिनकी दुआ से मैं पैदा हुआ हूं, क्योंकि तबीयत मजजूबों की तरह आज़ाद है, उलझी हुई बातों की मुहतमल नहीं। थानवी जी कह रहे हैं मैं जो भी कहता हूँ साफ सुथरा कहता हूँ। बहरहाल फैसला आप हजरात को करना है। मैंने थानवी जी की पूरी कहानी आपको बता दी है। अब जो लोग थानवी जी के चाहने वाले हैं, अब मुझे बताएं कि मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब जो बता रहे हैं कि एक मेरा होगा जो हाफिज़ होगा, मौलवी होगा, और दूसरा जो है वो दुनियादार होगा। बहरहाल थानवी जी ने खुद ही साबित कर दिया कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है, किसी और की औलाद हैं, और कातिउन नस्ल हो गए थे उनके बाप तो। अब पूछना मुझे ये है, थानवी जी टपके कैसे भाई? वैसे तो वजाहत मैंने खुद ही कर दी है, यहाँ बता दिया है। थानवी जी ने ही अपनी वजाहत की है, मैंने थोड़ी की है, मैंने तो पढ़ के बताया है। तो थानवी जी ने खुद ही कह दिया है कि उन मजजूब साहब ने कहा कि एक मेरा होगा, हाफिज़ होगा, और दूसरा जो है वो दुनियादार होगा। बहरहाल अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आप हजरात फ़ैसला करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक यह आवाज़, ये गुफ्तगू पहुँच जाए। मैंने